अभिनव की मौत की असली कातिल निकली आरूही। अक्षरा ने दिलवाया अभिमन्यु को इंसाफ। अक्षरा ने खोला बड़ा राज। जी हां, आखिरकार अक्षरा ने कौन सा राज खोला है, कैसे आरूही को गुनहगार साबित किया है, कैसे आरूही तक पहुंची है अक्षरा और आरूही ने कैसे अभिनव की जान लेने की कोशिश की है और अभिमन्यु का क्या रिएक्शन सामने आया है, सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पे आधारित है, यानी कि आने वाले एपिसोड्स में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटी बटन को दबा दीजिए ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पर हम आप सभी को बता दें कि अभिनव की मौत के इल्जाम में अभिमन्यु गिरफ्तार है। उन्हें पुलिस के द्वारा टॉर्चर भी किया जा रहा है क्योंकि बिल्ला फैमिली बहुत ही जानी मानी फैमिली है और उन्होंने स्पेशली बड़े पापा ने पुलिस पे प्रेशर बनाया है, जिसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, अभिमन्यु से पूछताछ कर रही है, जहां पे अभिमन्यु लगातार एक स्टेटमेंट देते हुए नजर आए कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि अभिनव की जान बचाने की कोशिश की है और ये सब सिर्फ और सिर्फ एक हादसा है। जहां पर उनके पास कोई सबूत या गवाह तो होता नहीं है, तो उनकी बात मानने के लिए कोई तैयार भी नहीं होता है। वहीं पे अभिमन्यु ये बताते हैं कि उन्हें अक्षरा से मिलने की इच्छा है, जहां पर पुलिस भी कहीं ना कहीं अभिमन्यु का साथ देती है, अक्षरा को मिलने के लिए बुलाती है। जहां पर अक्षरा से अभिमन्यु ये कहते हैं कि जरा अपने दिल पर हाथ रख के कहना अक्षरा, क्या कभी तुम्हारा अभिमन्यु इतना गलत हो सकता है, अपनी खुशियों के लिए किसी की जान ले सकता है। जहाँ पे अक्षरा जब अपने दिल पर हाथ रख के पूछती है अपने दिल से, तो उसका दिमाग उसके दिल पर हावी हो जाता है। अक्षरा का दिल चूप चीख के कहता है कि मेरे अभिमन्यु गुनहगार नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अक्षरा और अभिमन्यु के बीच जो कुछ भी है वो सिर्फ और एक सिर्फ गलतफहमी है। ये बात अक्षरा भी कबूलती है और कहती है अभिमन्यु से कि क्या तुमने उस दिन शराब पी थी, और जहाँ पर अभिमन्यु इस बात को भी क्लैरिफाई करते हैं कि उन्होंने उस दिन नशे भी नहीं किए थे। एक नशा था वो अवीर के जाने का गम था, कोई शराब वगैरह नहीं पी थी। उसके बाद अक्षरा समझ जाती है कि इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ है, क्योंकि ये कोई हादसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जब अभिमन्यु और अभिनव दोनों एक ही जगह पे खड़े थे तो अभिनव ही क्यों गिरे। जहां पर अक्षरा अभिमन्यु को ये वादा देती है कि अगर तुमने कोई गलत काम नहीं किया, गुनाह नहीं किया, तो मैं तुम्हें सजा नहीं होने दूंगी, तुम्हें बेकसूर साबित करूंगी और जिस किसी का भी इसके पीछे हाथ है उसे मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। जिसकी भी ये चाल है उसे पकड़ने के लिए अक्षरा लग जाती है, जहाँ पे सभी घर वालों की मोबाइल्स को चेक करती है, सब कुछ चेक करती है। जहाँ पे आरूही के मोबाइल में अक्षरा को मिलता है कुछ ऐसे फ़ोन रिकॉर्डिंग्स, कुछ ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग्स, जहाँ पर ये क्लैरिफाई हो जाता है कि कहीं ना कहीं आरूही का ही इसमें हाथ है। अक्षरा आरूही पे कड़ी नजर आने लगती है, जहाँ पर अक्षरा जब आरूही के कमरे में आरूही रात को बातें कर रही होती है तो खिड़की से सुनती है कि आरूही फ़ोन पे बात कर रही है किसी से और फ़ोन पे सबूत मिटाने के बारे में बात कर रही है। जहाँ पे ये सारी बातें निकल के सामने आती है, राज खुलता है कि आरूही ने नील की मौत का बदला लेने के लिए अक्षरा के साथ ऐसा किया। अक्षरा खुश ना रहे इसलिए किया क्योंकि जब अक्षरा को अवीर की कस्टडी मिल गई, अभिनव भी अक्षरा के पास थे, तो अक्षरा बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रही थी, जो कि आरूही को पसंद नहीं आ रहा था। आरूही ने इसलिए ये चाल चली और पहले तो अभिनव जाएंगे अक्षरा के हाथों से, फिर अभिनव की मौत का इल्ज़ाम अभिमन्यु पर लगेगा, जिसकी वजह से अभिमन्यु को भी सजा होगी और कहीं ना कहीं इसकी वजह से अक्षरा दुखी होगी। इसलिए आरूही ने ये चाल चली थी, अभिनव के खाने में कुछ ऐसा मिला दिया था जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आए और ये ऐसा दिखे कि ये सब सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट है। आरूही का ये राज अब अक्षरा सभी घर वालों के सामने और कोर्ट में सभी के सामने लाते हुए नजर आएगी, जिसके बाद पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाएंगे घर वाले। वेल, इस पे क्या है आपकी राय, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं।